नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपको बताते हैं हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अमला भी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। जिस तरह से देखा जाए लोग अपनी दुकानों के सामने खड़े हुए हैं और एक तरीके से बात करी जाए तो प्रशासन दुकानों को तोड़ने के लिए तैयार है और वहीं लोग विरोध करने के लिए भी तैयार हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है। दुकानदार भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए पीछे की जो तस्वीरें हैं उनमें आप देख पा रहे हैं जिस तरह से दुकानदार अपनी दुकानों के सामने खड़े हो गए हैं और उन्हीं के साथ साथ उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। दुकानदार जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के विरोध में यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के चलते जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस फोर्स है, उसको डिप्लॉयड किया गया है। जिस तरह से देख पा रहे हैं लोगों में एक विरोध है, प्रशासन के प्रति गुस्सा है और वो गुस्सा जायज़ है नाजायज ये तो दुकानदार जाने या प्रशासन जाने, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 40 साल से हम लोग यहाँ पर काबिज हैं। सुनो सेल्फी स्टिक निकालता हूँ ना सेल्फी स्टिक ले टूट जाएगा ना, टूटता यार भाई, टूट जाएगा। बोलिए हर जगह टूट जाएगी। अब ठीक है राम नाम है भाई ढोली आग तो ले भाई साइड हो साइड चलो कुछ है ना फिर साइड में खेल के नोटिस आराम से कोई आराम से करो जो भी बात करो कोई कार्रवाई कागजात है वो दिखाओ, इनसे बात करो। हाँ बिल्कुल सही बात है जनाब। ठीक है, अगर यहाँ पर हाल होता है निकालो कुछ में। बिल्कुल पूछ लो इनसे और क्या पूछो आपने जो पूछना। हमें इसी प्रकार से कोई नोटिस वगैरह दिया गया हो, कुछ भी लिखित में कोई भी ऐसा है, आप कमेटी के सामने बुलाया है, बताया है, कमेटी की तरफ से ही बताया गया है। कमेटी की तरफ से 2-3 बार आप करवा चुके हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। मालिक हमें ऐसा भी बताया गया था कि पक्की दुकान बना के देंगे, ये भी कहा गया था। सुनो मौखिक तो कुछ भी कह दो आप। हमारे से तो वैसे कॉम्प्रोमाइज रूप से लिया लिस्ट लिया बना के देंगे। साहब ने मांगी थी, साहब ने लिस्ट हमारे से 5 दिन पहले साहब ने मौखिक रूप में चाल रहे हो तो सारो काम मौखिक में चाल रहे है। लिखित में ना होने अकाउंट का आदेश दिया ना कोई दुकान ना स्टे है तो बता दो, स्टे का ये मैं हाँ बिल्कुल जी के पास अपनी पर्ची है। देखो पहले इनका सोल्यूशन कर दो, खोखे वालों को कोई एतराज नहीं है। ये बहुत काफी सालों से बैठे हैं, गरीब आदमी है। ये कार्रवाई नहीं है कि भी किसी भी गरीब का खोखा जो है जैसे भी लागे 40 साल से पड़ा है। या तो इनका कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे नहीं आने लगे और कहाँ जाएंगे शादी और पढ़ रहे बच्चे। और शुरुआत से कर दिया जाए, जिसकी पक्की हो तो पक्की तोड़ के लाओ, सेटिंग करो हमारी, सेटिंग करो हमारी, बिल्कुल के साथ पड़ेंगे। कोई समाधान सेटिंग करो पहले सेटिंग। हाँ उजाड़ दो क्या एक खोखा है, एक खोखा का एक आदमी ले जाओ। अरे सुनो रे चुप रहो यार, चुप इनको तो रोटी दुकान चाहिए। इतने दिन से बैठे हैं बेचारे, नोटिस के इंतजार में थोड़ी बैठे हैं। जनाब प्रूफ है, किरायानामा का भी प्रूफ है। नहीं हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, आपके रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है। नगर पालिका में सभी का रिकॉर्ड हमें दिखाने की जरूरत पड़ा। आप अपना रिकॉर्ड चल जाएगा। प्रॉपर्टी नोटिस की चीज क्या है हमारे पास, ये बताओ। तो आप हमें टाइम दो, आप हमें बुला लो, हम अगर आप हमें टाइम दो हम आपके पास आएंगे, अपने सारे सबूत पेश कर देंगे। ये तो नहीं है कि इतला कर चुके हैं।
अरे रुको रुको, ये जो जेसीबी चलेगी ये खोखो पर नहीं चलेगी, हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो फिर प्रॉपर्टी आईडी कैसे इश्यू हो रही है इनकी? हो ना, आप ये बताओ लिखित में क्या आपके पास तोड़ना है ना, बताओ हटाना है, लिखित में दिखाओ। अगर हम गरीब आदमी लगे हुए बैठे हैं तो 200 रुपए कमा रहे थे शाम को, ठीक है, आप कह रहे हो तोड़ के हटाने हैं सारे, ठीक है, हम हटवाने के लिए तैयार हैं, पर ये बताओ किसने आदेश दिया? हटाना है तो जनाब ब्रह्मदेव चौक से शुरू हो जाओ। कितने इंद्रगढ़ में रोजगार तो पहले ही नहीं है जी, ना कोई फैक्ट्री है ना कोई इंडस्ट्री है। स्ट्रक्चर अलाउ नहीं है। माहौल खराब, अगर तेज बोलोगे माहौल खराब होगा। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले हमारा स्थायी समाधान कर दे, उसके बाद ये खोखे परमानेंट तो सर पगली तरफ से है। नहीं जनाब, देखो जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये सारी तय बाजारी थी, वो भी सभी को पक्की दी गई है। हमारा भी रोजी रोटी का थोड़ा जुगाड़ है। भाई वो कॉम्प्लेक्स है या और कहीं कॉम्प्लेक्स है, वो सारी तय बाजारी थी, वो दुकानें सारी सर्विस करते हैं। और अगर आपके पास आ जाए सीधा कि आपको सस्पेंड किया जाता है, आपको हटाया जाता है, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई नोटिस नहीं, क्या आपके ने भी तो लिखित में आएगा, नहीं वो आदेश नहीं। हेलो लिखित में दिखाते हो। हमारा रिक्वेस्ट क्या है जी, ये बात करने में क्या दिक्कत है? सेक्रेटरी साहब हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमें टाइम दो, हम आपके पास आएंगे, कोई स्थायी समाधान हो जाता है तो वो स्थायी समाधान निकाल लो यहाँ पर। ये सब ठीक है, ये देखिए प्रशासन यहाँ पर जो कागज है वो लेकर के पहुंचा है, दिखाएंगे आपको। ये इसमें साफ निर्देश है। सर जी ये बिल्कुल सही है। कुछ किस चीज का नोटिस देख बताओ, कौन सा सर हमको एसडीएम साहब ने पर्सनली बुलाया था सभी को। ये चीज है सर, हमें नोटिस किराया ले रही है सर जी। क्या कहाँ ले रही है? दिखाओ कोई किराए की रसीद है तो दो। 40 साल किराया ले रही है दिखाओ ना, फिर कोई एक रसीद तो दो। नगर पालिका में भरते तो आप हो, कोई रसीद है तो दिखा दो। अब यार रसीद कहाँ मिलेगा? टाइम दो आप इनको। सर जी आप लोगों को जून तक का किराया जमा करवा रखा है, रेंट का मिला है, उन्होंने कह दिया था कोई नहीं टूटेगी आपकी, पहले समाधान होगा फिर सभा टूटेगी। हमें आश्वासन दिया गया था जी, आपको कोई मौखिक रूप से सबको कहा गया है, मतलब सभी को समाधान मिलेगा। अरे तो इसकी पर्ची जनाब चलो इस संबंध में एक बार अधिकारियों से मिलेंगे। सर आज की तारीख लाइव में फोन चल रहा है, तो आप एक बार ऑर्डर लेके आए हैं यहाँ पे, एक बार वो प्लीज दिखा दीजिए आप, ताकि जनता भी देख सके, अधिकारी देखें, वो भी देख सके। सर जी ये तो नगर पालिका 40 साल से किराया ले रहे थे, 2 साल से नहीं ले रहे, तो हम क्या करें? 50 साल में कहता कौन बच सकता है यहाँ पे? 50 साल किसी के घर में कौन बसने देगा? 50 साल कम से कम रोटी 40 साल से किराया ले रहे थे, आप 2 साल से बंद कर दिया खुद ने। हम तो अभी भी किराया देने के गलती गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? शुरू में किराया लेना तैयार हम तो। अगर किराया देने के सरकार की। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी और दुकानदारों के बीच बातचीत चल रही है। जिस तरह से तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंच चुका है, और उसी के साथ साथ दुकानदारों ने मांग की है कि अगर आपके पास कोई लिखित ऑर्डर है या फिर आपके पास आदेश है इन दुकानों को हटाने का, तो वो आप हमें दिखाइए, या फिर कुछ सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर कि भी जब इतने साल से किराया दे रहे थे, 2 साल से आप लोगों ने जो नगर पालिका ने किराया लेना है वो बंद कर दिया है, और दुकानदारों का कहना है कि या तो उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था या कुछ समय और दिया जाए। अब इस संबंध में बातचीत कुछ दुकानदारों से भी कर लेते हैं। सब भाई है, कर्मचारी भाई है, इज्जत से बात करो, तसल्ली से बात करो। तसल्ली से भाई साहब गलत नहीं है कि भाई चलिए बात कर रहा है ना तो सही कर रहा है। और कोई दुकानदारों के कोई नारा नहीं लगाएगा। चले दुकानदारों के साथ जुड़े हैं। हाँ जी नमस्कार, अब बोलने में शर्मा रही है। हाँ जी क्या कहना है? प्रशासन मौजूद है, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ इन दुकानों को जो है अवैध कब्जा जो भी है वो हटाने के लिए, तो क्या कहेंगे? ये अवैध कब्जा नहीं है जी, ये तय बाजारी के ये दुकान जो है 50 साल पहले से दुकानें हैं ये, और ये गरीब आदमी यहाँ पर अपना पालन पोषण अपने बच्चों का
कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई माँ बाप बीमार है, किसी का ये अपना पेट पाल रहे हैं। प्रशासन और आज जो प्रशासन ने अचानक से ये कह दिया कि भाई आप इनके खोखे जो उखाड़ के प्रशासनिक अधिकारियों इनके पास कोई लिखित नोटिस नहीं, इनको किसी प्रकार का बताया नहीं गया, पहले प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनको अलॉट किया गया है। यहाँ पर जो नोटिस था वो भी उन्होंने दिखाया कि हमारे पास ऑर्डर है इन दुकानों को हटाने के लिए। ये सरकार है, सरकार के आदमी जो है नोटिस भी देंगे जी, आदेश भी देंगे, लेकिन इनको जो है कोई नोटिस किसी प्रकार का दुकानदारों को नहीं मिला है। कोई तो टाइम मिले। हम आपको ये और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जी जी अपॉइंट हुआ है जी, तो उसकी एक नैतिकता कर्तव्य बढ़ती है कि हमें 6 दिन का या 6 घंटे का कम से कम इन्फॉर्मेशन लेटर तो दे। जी 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 40 साल से भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं जी। तो हम अपना माल निकाल लें, वो तो ये थोड़ी अचानक आकर के जो है इनको उठा दिया जाए, सामान को भी अगर बात कर ले तो आपको पहले कोई भी नोटिस या नोटिस नहीं डाला गया, में कोई नोटिस कोई नोटिस नहीं और ये सरकार के ही बसाए हुए हैं जी। और सरकार ही आज हटा रही है तो नोटिस दे के तो करे कार्रवाई कम से कम। अचानक से इस तरह से ये अंग्रेजों के राज की तरह से बात हो गई और अचानक से सुरेंद्र कौशिक जी यहाँ पर पहुँचे हैं जनता के बीच में। भाई ये जब से पैदा हुए जब से यहाँ करके रखे हुए आज की जो ये कार्रवाई चल रही है इस बारे में, आज ही बाया अचानक से आया कि नो बोला भाई खोखा ठा लो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे थोड़ी होता है। कोई नोटिस में कोई अग्रिम सूचना। सुरेंद्र कौशिक जी आप भी मैंने नोटिस नहीं जी, कोई नोटिस किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जी। तो ये कौन कर रहा है? ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हुए हैं यहाँ पर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब हैं जी यहीं अपने आजू बाजू में। सेक्रेटरी साहब खड़े हैं रे सामने, सेक्रेटरी साहब और एमडी साहब सब हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नहीं हुआ अतिक्रमण तो नहीं, इनके पास पर्चियां हैं। अतिक्रमण तो इसको नहीं कह सकते। आपने सूचना दी नहीं सर। नहीं, एक मिनट रुको। इनके पास पहले नगर पालिका की पर्चियां हैं ना भाई? हाँ जी है, 40 साल रेंटेड रेंटेड रेंटेड। एक मिनट रुको यार, मेरे को सारे मैं इनके पास पर्चियां हैं। दूसरी बात है, अगर इनको हटाना भी है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई है भी, तो उसमें पहले इनको नोटिस दो, फला दिन हम ये काम करेंगे, उस दिन आप इनको हटाओ। अब इनकी दुकान में सामान है, सामान इनको हफ्ते पहले नोटिस नहीं जी सर, ना जी नहीं दादा कोई नोटिस नहीं दिया गया। एसडीएम साहब ने खुद बुला के बताया गया। मुंह जबान नहीं बताया जी, मुंह से कि खाली क्या हुआ? ना जी, मुंह जबानी से तो कोई भी धमका जाएगा, बताओ कोई नोटिस नहीं उठाना है। मैं बता रहा हूँ, इनका पहले पुलिस से मामला था, वो केस कोर्ट में चला हुआ है ऑलरेडी। वो चला हुआ है जी कोर्ट में, पहले पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस के साथ चला हुआ है कोर्ट में कार्रवाई, ये चल रहा है देखो। ठीक है, उसकी डेट भी लगी हुई है और ऑलरेडी एक केस एसडीएम के पास भी है, वो डिसीजन नहीं कर पा रहे अभी। एसडीएम अपना फैसला तो दे कम से कम। इसमें बहस भी नहीं हुई अभी तक। इसमें आज की तारीख थी सर। आप इनको आज नोटिस दो, हाँ भाई इतने दिन बाद में, उसके बाद में ये सीनियर अधिकारियों के पास जाएंगे, फिर सीनियर अधिकारी आपको आदेश करें, फिर आप इनको हटाओ जब ये नहीं माने तो आदेश आप आ जाओ सर, ये कार्रवाई कर रहे हैं। अरे ओ भाई, हेलो यहाँ पर पहुँचे तनाव का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी देखिए जिस तरह से यहाँ पर हम बैठेंगे। नहीं
सारे मामले को जनता जो है वो ध्यान से देख रही है और जिस तरह से सुरेंद्र कौशिक जी यहाँ पर पहुंचे और पुलिस अधिकारी के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है और क्या जो रुख है वो पुलिस के द्वारा इख्तियार किया जाता है। फिलहाल का अपडेट ये है कि दोनों तरफ से तनातनी का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। एक तरफ से पुलिस प्रशासन अपना कार्य करने के लिए तैयार है, वही दूसरी तरफ बात करने नहीं दे रहा भाई। तुम ऐसे तो साहब कहा है यहाँ, ऐसे तो साहब ये रहा भाई आप 5 मिनट रुक जाओ। एक बार इनसे अधिकारियों से हम बात कर लेते हैं। आपको इनको नोटिस दिलाएंगे लिखित में। आप रुक जाओ थोड़ी। हाँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं भाई, तो सब तो तालिबान नहीं होगा। तालिबान नहीं हो गया ये तो उधर बात कर रहे थे। चलिए प्रशासनिक अधिकारी से क्या बातचीत होती है उस पर भी बात क्या करें। तो हम क्या करेंगे बाद में? क्या तेल लगाएंगे क्या बाद में? क्या करना भाई? कार्रवाई करो। ये नहीं भाई चुपचाप आए। नोटिस तो दो, कम से कम 6 घंटे का नोटिस दे दो। मान लो कोई दुकानदार है भी या नहीं, अब 6 घंटे का साहब कहाँ बैठे? हम एडीएम साहब से बात कर लेते हैं। आज से नहीं 40 साल तो 48 साल का तो समय तो दो साहब। ये सामान के लिए कर रहे हैं। सामान तो सुरक्षित बच जाएगा, कम से कम निकाल देंगे अपना। आज नोटिस दे दो, कल खाली कर देंगे। करना पड़ेगा नहीं खाली। आपको भी पता है इधर, हमें पता है इधर, सरकार ने बता रखे इनको बस आए हुए आप लोगों के, हमारे थोड़ी ना है। लेकिन तरीका होता है खाली करवाने का। एसडीएम साहब बैठे कहाँ पे हैं? शेख साहब, आप एक बार एसडीएम साहब से फोन मिलाओ। तो मेरा फोन तो यूं नहीं उठाएंगे। आप अपने बेरो है मेट्रो का, मैं खड़े हो उनका कंजारी समाचार। ठीक है, एक बार आप मिलाओ, हम बात करते हैं। यानी कि कानून और लीगली बात करो ना, झगड़े की बात क्यों करते हो? वो लगाए थे, नोटिस लगाए थे। हाँ, कोर्ट में लगे हो। और यदि इसी तरह करना था उससे उस दिन फोटो थे, इनकी ताकत ही नहीं थी रोक सकते। ये गरीब को नहीं है। मेरी बात सुने। बोला चलो चलना कि मैं कार्रवाई करा। ये काम करो नहीं बोला, कोठी पे चल लो। वो कोठी का मैं बढ़ा रहा है ये, या कोठी लेके डूबरी है। ठीक है, ये बीच है जगह पर पता है। ये सब राजनीति पटवारी दबाव में ही है। और अगर आप कहोगे तो आपके पीछे हो जाएंगे। अरे मैं क्या कहूँ, मैं तो यार तुम्हारे पीछे हूँ। मैं नहीं करता ये बातें कभी भी। गरीब आदमी के पेट का सवाल है जी। गरीब आदमी के साथ अन्याय है। ये गलत हो रहा है। पेट का सवाल हो गया है। आपकी बात हो चुकी है एडीएम साहब से। कानून तो जनता की रखवाड़ो है, सही जनता ने उजाड़ रहा जी। कैसे साहब ये पापी पेट का सवाल है बच्चों का। अरे अगर फोड़नी थी तो वो नोटिस दिए गए थे तो वो इंतजाम करके या तो कई दिन की चल रही है। ये बात तो कई दिन की चल रही है। ठीक कह रहे, कई दिनों चल रही है। आज भाई आज सुनो मेरी बात। ईवान का कहना साहब का आदेश हो गया, शर्मा जी का ही जाएगा उल्टा।
फिर परसों फिर आते ड्राइविंग आज फिर हमें आए, ठीक है। और बाकी सी सारा बेवकूफ सारा बेवकूफ ही दादा, जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सके इनको। सुनो साहब, ये दुकानदार गरीब आदमी है, आपको सारा पता है। ऐसा है राजा जी, मेरी बात सुन ले, तू पहले मेरी सुने। मैं 48 साल का हो गया, इसी शहर में रह रहा हूँ, और मैं वो कोठियाला ने भी जानू और बिना मैं तो खुद खोका डाला हूँ। एक मिनट मेरी बात सुने पहले पूरी। ये तमाशा होने की जरूरत ही नहीं थी, अन्य तो कोठी पर चक्कर काटने तो कई दिन हो गए। ये तमाशा होने की जरूरत, मैं तो वैसे भीड़ देख करके इधर से जा रहा था, पुलिस वालों ने रोका, मैं आ गया, ठीक है। परंतु आपका बहुत बहुत एहसान है हमारे ऊपर, आपको एहसान है, लेकिन अगर ये भी नहीं समझी ना, आप तो नहीं समझी। भाई पुलिस वाला लट मारेगा, पहले अपना सिर मारेगा, एक भी नहीं है, ठीक है। मैं न कहीं मोरा कॉफी साफ करा चलो कई दिन पहले पटवारी दवा मुझे क्या कौन पटवारी है? पटवारी मुझे खुद ही है, पटवारी के पेट आप बुलाओ, यूं बॉस रखिए सही हो कितनी मैं देख रहा हूँ, पर्ची है ना तुम्हारे पास? आज आप ये चले जाएंगे, उसके बाद में अधिकारियों से मिलेंगे, पूरा सबूत है ना तो ऊपर भी बात करनी है हमें, और भी ऊपर बात। अभी जो प्रॉपर्टी का टैक्स दिया था वो भी ठीक है, अब बात जाएगा फोन, अरे किन्ने गए वो फोन कराऊंगी पवन रे भाई तो चलना ये पूछा सर, जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन के साथ जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा है, एक तरफ दुकानदारों को कहना है कि उनके पास रेंटेड पर्ची है, दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि उनके पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ इनको जो डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर है वो है, क्या कहेंगे? पुलिस को जब सीनियर अधिकारी आदेश करते हैं तो वहाँ पे पुलिस को पहुँचना पड़ता है जी, इनकी तो जिम्मेवारी बनती है जी पुलिस के ऊपर। हम किसी प्रकार की छिट्टा कसी ना करके, जी जी जी, पुलिस का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल, पुलिस को बिल्कुल। तो आला अधिकारियों ने भेजा जी। है। पर मेरी एज 48 साल की होगी, जी 48 साल से इन खोखों को मैं यही देख रहा हूँ। जी यहाँ खूब राजनीतिक आदमी आ गए, खूब चले गए, कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें चली गई हैं, जी और इनके पास रेंटेड पर्चियां हैं। जी तो पहले तो इनकी बात को सुना जाए, जी। एसडीएम साहब सुने, तहसीलदार सुने, डीसी सुने, पहले तो इनकी बातें सुने। अगर अनलीगल है तो इनको नोटिस दे करके उसके बाद में हटवाए। ये नहीं कि भाई पुलिस फोर्स भेज दी, बलडोजर भेज दिया, इनको तोड़ने लग गए। किसी आदमी के पास इतना ही सामान है उसको ये तोड़ देंगे तो ये एक गरीब के साथ अन्याय होगी। अगर प्रशासन इस कार्रवाई को ठीक लीगली ढंग से करेगा तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। अगर प्रशासन तानाशाही करेगा तो हम दुकानदारों के 100% साथ हैं, और एक किसी खोखे के जेसीबी तो क्या एक लकड़ी नहीं भिड़ा सकता प्रशासन। यानी कि किसी आदमी को ये थोड़ी है बगैर कोई नोटिस और बगैर मनमाए जब बैठा देना, यूं बोट नहीं बढ़ते। कई आदमी आजकल बोट बनाने में लगे हुए हैं कि एक बार खोखों के ऊपर भेज दो LNT जेसीबी पुलिस, दोबारा 20 मिनट में वापिस बुला लो कि तुम्हारे खोखे मैंने बचवा दिए। 48 साल से ये खोखे यही रखे हैं, और जिनके पास अरबों रुपया होता तो वो इस खोखे में क्यों रहता? जी इनको कोई आश्वासन दिया जाए कि भाई ये सड़क बन रही है तो सड़क बनने के बाद में रख ले, कोई लिखित दे, कोई बात करें, इनसे किसी प्रकार की बात करनी चाहिए। तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। इस प्रकार से भिड़ंत हो जाएगी, और भिड़ंत होगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार ये दुकानदार कोई सुनने नहीं है। इन दुकानदारों के हम बिल्कुल साथ है, मेरी पार्टी साथ है, मेरा पूरा सिस्टम साथ है इन दुकानदारों के। अभी आप कह रहे थे कि इस तरह से वोट नहीं बनते, कोई भी यहाँ नहीं बोलता, हालांकि आप अकेले राजनेता यहाँ पहुँचे हैं, जनता के साथ खड़े हैं, तो इसका क्या मतलब आशय लगाया जाए? जी रहता हूँ मैं, भीड़ देख के आ गया, ठीक है। नहीं तो नेता नाता तू महेंद्रगढ़ में किस हमने बेरो है यार, क्यों घड़ी इतनी और कुछ पता। कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे जी, और विरोध भी हुआ, हाँ। और अनावरण भी हुआ, दोनों चीजें हुई। अच्छा है भाई, पार्क बनेगा महेंद्रगढ़ में, ताऊ देवीलाल का मूर्ति का अनावरण हुआ है, वो हमारे पूजनीय है। और ताऊ देवीलाल तो पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के नेता रहे हैं।
तो मैं तो उनको नमन करता हूँ। पार्क बनेगा, कुछ लोग घूमेंगे, अच्छी बात हुई है। कुछ सामाजिक लोग थे जो ज्ञापन हाँ, देने जा रहे थे, वो उनका ज्ञापन देना वगैरह बिल्कुल ठीक था कि भाई 148B जो हाईवे है वो नहीं बना और लोग यहाँ बहुत दिन से चक्कर लगा रहे हैं। लोग यहाँ कई सालों से धूल फाक करके बीमार हो गए हैं और कल पैसा सरकार के पास कहाँ गया कि भाई वो 2 दिन में पैसे लग गए। तो ये बड़ा देखने का और सोचने का विषय है। सरकार यहाँ बहुत ही यानी कि सौतेला रवैया अपना रही है और यहाँ कोई नेता वगैरह तो है नहीं। एक बार फिर से अगर देखा जाए तो प्रशासन है वो थोड़ी देर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए, लोग विरोध कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार है। देखो साहब, सर जी बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। नहीं, एक मिनट देखो, जब तक हम बात करें अधिकारियों से या और किसी से और जब तक हम ऊपर हाथ नहीं करते नहीं इतना का नहीं बढ़ाओगा कुछ भी। ये नहीं भाई ये तुम तानाशाही करते हो, तानाशाही नहीं चलेगी बिल्कुल गलत। देखो सर, हम तो आपसे आज आप है क्या है भाई? आप हो ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोई नोटिस दे रखा है यहाँ पे? नोटिस दिखा दो। हटवा भाई, अरे बुला भाई, अपने भी आदमी बुला। ये साहब ये कोई तरीका नहीं है प्रशासन का, सब खातर बराबर ये प्रशासन का तरीका नहीं है, ये प्रशासन का तरीका नहीं है। टकराव की सर एक सेकंड, सर कुछ बात करना चाहेंगे आपसे। आपने कहा है हटवाइए, लोग कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया है, उसके बाद भी इन सभी को सूचित कर दिया गया था जी, सबको इतला कर दिया गया था भाई अपना सामान खाली कर ले जी। 2-3 बार इतला कर दिया गया है, एसडीएम साहब की तरफ से भी इतला कर दिया गया था। इन सबको एसडीएम साहब ने ऑफिस में बुला के भी इतला कर दिया है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ समय दिया जाता है ताकि लोग सामान बाहर निकाल सके। जिनको तो इन लोगों के जो माल का नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन या फिर आप स्वयं? देखो जिसका वो तो जो जिसका सामान है उसका स्वयं जिम्मेदार है। जब बातचीत चल रही है अधिकारियों से, आप 2 बार आदेश दे चुके हैं पुलिस प्रशासन को कि हटाइए लोगों को, तो ये इस तरह से तो लोग कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं। एक बात, ये सरकारी जमीन है जी, आपको भी दिख रहा होगा कि भाई ये सरकारी जमीन है, अवैध अतिक्रमण इन्होंने कर रखा है जी। ये 40 साल तक भी सरकारी थी, 48 साल तक नगर पालिका थी, 38 साल तक कार्य तक वो रेंट लेती रही। देखो रेंट किसी का नहीं ले रखा, किसी का 2 साल से बंद कर दिया, लोगों के अनुसार 2 साल से बंद किया है। अब कोई रेंट नहीं ले रखा, तय बाजारी बंद हो चुकी है। सरकार की सख्त हिदायत है, जहाँ कोई इंक्रोचमेंट है उसको हटवाया जाएगा। चलो ठीक है, अभी सारे मामले पर हम भी आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं और लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है सुरेंद्र कौशिक यहाँ पर पहुँचे हैं, जनता के साथ मौजूद हैं और लोग अपनी जो दुकानें हैं उनके साथ खड़े हैं। उसी के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ पूरा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। चलिए सर, आप भी साथ भाई बंद कर लेना ना, फिर जरूरी है। आपको एक बार कह दिया भाई इंसाफ से बात कर लो, इनको नोटिस दे दो, ठीक है। नोटिस ये खाली नहीं करते हैं तो आप इनको सुनवाओ कैसे भी, ठीक है। पर ये अन्याय है के नाम से अनता की गई, ये बहुत गलत होगा, ठीक है। नुकसान पहुँचेगा, कोई फायदा हाँ बिल्कुल। ये तो अगर इतना बड़ा इशू नहीं कि आज ही हमें कोई इमरजेंसी भी आज ही कर रहे हैं ये काम, खोखा वाला को बुला लो, समाधान निकाल लो आइटम नहीं। और फिर खोखे में अगले का सामान है, भी है। गरीब आदमी ने खोखा कर रखा है, कोई अरबपति आदमी खोखा थोड़ी करता। आप इनको नोटिस दो, अगर ये नोटिस नहीं लेते हैं तो इनको चिपका दो, 7 दिन का नोटिस दे दो, उसके बाद भी ये नहीं हटाते हैं, फिर आपसे हमारा करने वाला मिलेगा आपको। सेक्रेटरी ये तो बहुत गलत हो गया। और हमारा स्थायी समाधान करो आप।
नहीं तो 1-2 दिन का हमें 2 दिन का टाइम तो दो। भाई अतिक्रमण का भी नोटिस वगैरह दिया गया है। नगर पालिका ने शुरू से इनका किराया अतिक्रमण तो शुरू से फिर किराया ही क्यों दिया नगर पालिका ने इनका? देखो आप कोई किराया ले रखा तो आप नहीं तो भाई पीछे का नहीं ले रखा। भाई आप कोई किराया नगर पालिका ले रही हो या कुछ पहले तय बता रही हो वो बंद हो चुकी है। तय बाजार भी ट्रांसफर भी हुई है, ट्रांसफर फीस भी भोगवाड़ा दे रखी है। हाँ प्रॉपर्टी टैक्स शुरू करके तुम्हारे पास जो किराए का कोई है 2 दिन बाद बुलाना बोल भाई देख लो साहब आगे जो इनके ये जो किराया भरते हैं वो देखना चाहता है दिखाऊंगा ये तोड़ ला नहीं पहले ही समय तो दो दिखाने खातर भाई देखना चाहता है क्या? सभी के पास पर्ची है। तो फिर एक काम करो भाई सुनो एक नगर पालिका का रजिस्टर में भी और ये कल पर्ची लेकर के बताओ एसडीएम के आना है कि आपके ऑफिस में आना है? बोलो कहाँ है? नहीं कोई पर्ची है तो अभी दिखा दो। पहले भी इनको जब 2 एसडीएम साहब ने बुलाया पर्सनली एक बात बताओ पूरा ही में आप प्लेन उतारे आपका कुछ ज्यादा ही विशेष इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया भाई सेक्रेटरी साहब तू अतिक्रमण ना हटा तेरी पावर से नवा यूज कर ठीक है यार भाई मारो लठ मारो आप विशेष ठीक है मरवा भाई लठ और हम खागा लठ और तू लठ मरवा तेरे ना तो एक कहानी कर ली लाठी बजवानी हो रहे जब हमने सारे इतने लोग आपसे रिक्वेस्ट करने लगे एक बात कह दी कल यहाँ तेरे पर्ची लेकर के आ जाएंगे बिल्कुल ठीक है। पर्ची अगर नहीं हो तो आप देख लेना जब इनके पास लिखित है उसके बाद में न्यू कहा लठ बजाओ तो लठ बजा भाई फिर यहाँ पब्लिक को फुटवाने में कोई फायदा थोड़ी है। हटवाओ तो भाई ठीक है भाई हटा भाई छोरा जेसीबी ने मेरा सिर पर मार रामचंद्र जी ये गलत बात ये बहुत बुरा हो जाएगा यार लोगों को छोड़ जानबूझ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। माहौल बिगाड़ रहे हो बात कर लो आप मजिस्ट्रेट को आगे कह रहे हो बुलाओ ना आदेश तो आप दे रहे हो बार बुलाओ ना फिर वो खड़े आदेश तो आप दे रहे हो बार बार नहीं आप उनसे बात कर लो ना अब भाई महेंद्रगढ़ का मैं जो भी ये यहाँ दिक्कत होगी एमई नगर पालिका उसका जिम्मेवार होगा। एमई नगर पालिका आप जितने पत्रकार खड़े हैं मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ हमने बड़ी धैर्य से कहा कि भाई पर्चियां हैं इनके पास कल आपके ऑफिस में पर्चियां लेकर के आ जाएंगे किराए की। आपने इनकी क्या नाम है प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी आईडी का नोटिस इनको दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है। ये कल जाकर के सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे परंतु एमई क्या कह रहा है अभी तोड़ने हैं किसी को कोई टाइम नहीं कोई नोटिस नहीं कोई कुछ नहीं ये तो तानाशाही हो गई। मजिस्ट्रेट साहब कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में एमई साहब कह रहे हैं बस तोड़ो इनको बाहर से के बस यहाँ भाईचारे को खराब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे बैठेंगे यहाँ बैठेंगे ये बहुत गलत बात है। ये थाने वाले सारे भाई बंधु आस पड़ोस के ये बाहर से के यहाँ रह सकता भलवा रहे हैं जानबूझ के ये हमारा सिर फोड़ेंगे हम इनका ये कोई बात हुई नहीं बैठ जाओ शांतिपूर्वक झगड़ा नहीं करना शांतिपूर्वक सिर ये तो बहुत गलत बात है मानने के लिए तैयार नहीं। भाई ऐसी क्या इमरजेंसी है जो आज इनको हटाना है? न लिखित में नोटिस दिया गया न कोई बात बताई गई न कहीं बुलाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुद यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। मजिस्ट्रेट है वो साइड में खड़े हैं वो बात करने के लिए राजी नहीं है। कौन है ड्यूटी मजिस्ट्रेट? ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमें क्या पता है नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब और एमई साहब इनसे पूछो चलो हम या फिर साहब आए उनसे पूछो। हटो भाई हटो चलो मिलते हैं सर एक बार। सर एक बार जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब एक बार उनका नाम बता दीजिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट किनको अपॉइंट किया गया? नायब तहसीलदार है। नहीं आदेश तो आप जारी कर रहे हैं नहीं आप कह रहे हैं तोड़ना शुरू करो आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट आप बन रहे हैं आप नगर पालिका से नहीं नगर पालिका से आप आदेश आप जारी करें लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट है आदेश आप जारी करें किस बात का आदेश है? चलो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मिलने पे आ जाओ। हाँ आ जाओ सारी बात इधर आ जाओ। सबसे बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर एमई के द्वारा आदेश दिया गया था कि दुकानों को तोड़ा जाए। अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं बता रहे कि तहसीलदार को यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है। अभी तहसीलदार साहब से भी हम मिलेंगे और एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लोग समय मांग रहे हैं और उसके बाद भी
पुलिस प्रशासन के साथ जो अमला है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं अगर देखा जाए तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बैठ जाओ भैया, साइड में आइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे मंचू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ योगेश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सेक्रेटरी कहाँ का है? सारा साउथ हरियाणा से बाहर का से सारा जो एमपी खरखोदा से आए हैं ये, और सारा स्टाफ खरखोदा नगर पालिका 2 महेंद्रगढ़ बनी हुई है। टोटल स्टाफ अकाउंटेंट से लेकर एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज, कागज कागज है जी, क्या है? कागज है इन दुकानों के, किराया भराया दबके लेके। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र भाई कोर्ट करवाया, खाली ये जबरदस्ती से खाली करवा रहे हैं। हमारी पर्ची देखो 45 साल कोर्ट का आदेश हमको ठाए खोका ऐसे कैसे उठाने के, ऐसे कैसे उठा देंगे? कोर्ट का आदेश हम तो खाएंगे, तोड़न का ऑर्डर है ऐसी, तो वो ऑर्डर भी दिखाएंगे ना एड्रेस ही ऑर्डर भाई लिखे तो मैं उनको कहा तो कोर्ट का आदेश दिखा दो, मैं खा लो। पहले तो हमारे से दिया गया नोटिस दिखाओ, आज भाई इतने दिन पहले ना तो हमारो कोर्ट में केस चल रहे है, एसडीएम को चल रहे है, कोर्ट खारिज कर जो कोर्ट ने बोलो भाई अपने आके सरकार जो तारीख मिली आज भी तो नो दिखाई है कि भाई 7 दिन पहले हम भारतीय नोटिस दियो साहब ने, इसकी हाँ एसडीएम साहब ने तारीख दे रखी है 1 जनवरी 2021 को मुकदमा चल रहा है। ये तो बड़ा सरासर अन्याय। अगर और ये 2 में चल रहा है में गए हुए हैं, यही 14 तारीख अगर सिविल कोर्ट में दी हुई है और उसके बाद में एक ये एमपी आया हुआ है कोई बाहर से और वो चाहता है कि भाई पूरा यहाँ पे लठ बजे, ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई एक सिंगल वन आदमी ये चाहे और उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे, सारे दुकानदार अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, अपने डॉक्यूमेंट्स देख करके जवाब दे दिया पुलिस को, ठीक है, जवाब दे रखा है। अरे कहा है वो एमपी साहब जो ये कह रहे थे कि भाई डॉक्यूमेंट रसीद भी बनाई, रसीद भी ले रखी है, ट्रैक्टर बैठे रहने दो उन्हें। तो पुलिस वाला ने बेचारा ने क्यों ताड़ दिया? ये तो घर का ही आदमी हमारा का कृपाल भाई नोटिस भाई कोई नोटिस नहीं, कोई और कुछ नहीं, तानाशाही रवैया, ठीक है। कोर्ट में ये सिविल कोर्ट में गए दुकानदार, 14 तारीख लगी हुई है, उसके बाद में इनके पास तय बाजारी की किराए की पर्चियां हैं सबके पास। इनको नोटिस देना चाहिए लिखित कि या तो 7 दिन में हटाएं या अपना जवाब दें, तो उसके बाद में ये अपना जवाब दें, ठीक है। कुछ भी इनके पास ना मिले तो न तो हमारे जैसा कोई आदमी आएगा न कोई पब्लिक लिए आदमी आएगा, इनको बिल्कुल प्रशासन हटवाए। पर ये तो तानाशाही हो गई कि इनके पास सब कुछ है, उसके बाद में प्रशासन ये कर रहा है। जवाब दे रखा, पुलिस को जवाब भी दे रखा है नोटिस का। और हमको तो वो एक भाई है कोई एमई, वो चाह रहे कि ये कृपाल आरसी ने ये हमारी टाइट में लठ मारी ठीक है, ये मारो सिर फुटवाड़ो चाह मार ला भाइया का कदाते ही। पर भाई एक बात सुन लो, पुलिस लठ मारे तो लठ खा लियो, पुलिस का करने कोई ऊपर ना हाथ नहीं करेगा बिल्कुल, ठीक है। ये अपना भाई जी, ये अपना मार दी गाड़ी एमई मरवाओगे, एमई ले आओ किसी की जाए पूरा ही आ जाएगा दादा, पूरा ही आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा। ले भाई एमई वो एक और वो है ना, वो का है वो जो यूं कह रहा है मिनट मिनट में तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ले भाई, अरे ले आओ रे, वो कागज ले आए थे बाद में दिखाने का तो फायदा नहीं ना। आप एक काम करो, कहीं उसमें खुली सी जगह में खड़े हो जाओ और ये बुला के दिखाते हैं। अरे भाई सुनो, अधिकारियों के द्वारा जो कागजात है वो मांगे गए थे, लोग जो सबूत है वो लेके पहुंचे, लेकिन यहाँ के जो एमई साहब हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो खुद जनता के बीच आने के बजाय साइड में जाके खड़े हो गए। ये आदेश देने के बावजूद कि दुकानों को हटाइए, जब अब लोग जो डॉक्यूमेंट्स है उनको लेकर के आ चुके हैं, उसके बाद एमई साहब तो एक तरफ आराम से खड़े हुए हैं और लोग वहाँ सबूतों के साथ खड़े कि हमारे पास ये रेंटेड पर्चे हैं।
सर आप जा क्यों नहीं रहे जनता के बीच में जब वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जी, हम भी यही खड़े हैं और ये तो हटाना पड़ेगा जो अवैध अतिक्रमण है। तो ना तो सुनिए, ना तो आप आ रहे हैं ना ड्यूटी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, तो जनता किसको दिखाएगी डॉक्यूमेंट्स? ये बताओ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको दिखाई, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुद वहाँ नहीं पहुंचे है ना अभी तक। आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो आगे आ ही नहीं रहे, आप ही बार बार आदेश कर रहे हो कि इसको हटाओ हटाओ। आप नहीं आदेश तो जितनी बार भी सुने हैं ना, आप अपने मुख से कहने लग रहे हो भी हटाओ, तोड़ो, फटाफट तोड़ो। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी साहब तो आगे ही नहीं आ रहे। आपने अपना प्रेस्टीज शू बना दिया इस चीज का भी, इसको तुड़वाना ही तुड़वाना है। वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब जो आदेश होंगे देखने वाले, इनको दिखाओ जी, ये मांग रहे थे, ये दिखाओ डॉक्यूमेंट। भाई देख ले रहे किधर गए वो? अरे वो रसीद आ गई, ये रसीद रही। देखो जी, ये तो कहाँ गए? ये सभी की पर्चियां लगी हुई रेंट की, इसमें ये सभी के बिजली के बिल लगे हुए हैं। सभी के मीटर लग रहे हैं। कोर्ट में केस है, 14 तारीख दी हुई है सिविल कोर्ट में यही 14 मार्च। ये केस डला हुआ है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को दिखाओ, अगर स्टे वगैरह है तो वहाँ दिखाओ आप साहब को। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर ये देखो, ये सारे कोर्ट में चल रहा है। पर्चियां देखो, ये कोर्ट में केस चल रहा है इनका, सिविल कोर्ट 23 तारीख आगे लगी हुई है। ठीक है। 23/4 तारीख है जी, 23/4 अप्रैल 23। कोर्ट जो भी डिसीजन देगा हम पालन करेंगे, नहीं आएगा। पब्लिक का हाँ ये दे देंगे आपको। अजी ये इनके किराए नामे है। कमेटी में देते हैं। देखिए सारा तो पहले ही बेचारा बिखर गया है। ऐसे तो साहब आप और देख लो ना, ऐसे तो बेचारे किए गए यार। ना, फिर भी ऐसे। अरे भाई ये देख रहे हैं ना, साहब देख रहे हैं, आप साइड में मत जाओ, हम तो आप जैसे तो ये भाईचारा बनाना है, हमें कोई चो थोड़ी ना, या इंस्पेक्टर साहब को कोई चाव थोड़ी ना ना ना, आप देखो ये दावा है जी, टोटल जितने भी दुकानदार हैं इन सभी के नाम से दावा है जी। 27 अप्रैल तारीख लगी हुई है। कोर्ट में आज की तारीख, एसडीएम कोर्ट में आज की तारीख थी। क्या दिया? 13/4 डेट लगा दी। डेट लग रही है जी एसडीएम साहब का, ये रही दावे की। एसडीएम साहब वालों की देख लो, ये सिविल कोर्ट में है। इसमें कौन सी डेट लगी है? 27/4 पूरी डेट बता देता हूँ आज की डेट। पीछे 12/3 थी ना, 12/3 ऑर्डर नहीं, 23 लोग है। कोई नहीं, मैं पकड़ लूँ, ये फर्क कर रहा है। साइड में करके दिखा दो सारी तसल्ली से। एसडीएम कोर्ट में 13/4 है। आज की तारीख थी। हाँ आप बात लो जी, आप कर लो। इनकी फोटो कॉपी है ना जो दिए हैं, हाँ फोटो फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचे, लोगों की ओर से सबूत यहाँ पे पेश किए गए। और आपको बताते चले कि आने वाली जो 13/4 है, यानी कि 13 अप्रैल को दुकानदारों की जो है एसडीएम के यहाँ फिर से दोबारा एक बार इस मामले पर सुनवाई होनी है। और अभी इस तरह से देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अमला पहुंचा था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचे और इसके बाद उनको जो सबूत है वो दिखाए गए। अभी देखेंगे कि क्या कार्रवाई रहती है, क्या नहीं रहती है। और आप लोगों के साथ लंबे समय तक हम जुड़े रहेंगे। दुकानदार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए पर बातचीत करने का दौर यहाँ पे चल रहा है। साइड भाई बोरा जी
ये 12-3 थी जी पीछे डेट इससे पीछे का ऑर्डर है। मर्रा बात से कोई पर्सन लागला कितना प्रशासन से जो आपकी बात वो दिखा रहे हैं। आज तक बात की मीटिंग हुई है उसमें हमने खुद ना पता था वो लो ले भाई पकड़ेगा सीधा राखी पत्रकार साहब ले भाई जिस तरह से देख पा रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी है ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ जनता की एक नज़र आप मारिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस फोर्स पहुंची है प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है वो भी देखिए लाइव इस वक्त हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये दिखा रहे हैं आपको हम पुलिस लाइन के पास जो एरिया है वहाँ से। ये देखिए जिस तरह से अरे संजय, हाँ यही हूँ टेंशन मत ले। मानलाल बहादुर शास्त्री भाई साहब 40-45 साल से इनके पास तय बाजारी की पर्चियां हैं जिनका किराया इन्होंने भरा है। थोड़े दिन पहले प्रशासन ने इनको वर्बली तौर पे कहा कि आपको ये खोखे हटाने पड़ेंगे। जिस आदमी के पास कोई नोटिस जाए वर्बली तौर पे इन्होंने कहा तो ये सारे दुकानदार उन अपनी तय बाजारी की पर्चियों को किराए को लेकर के ये कोर्ट में चले गए, सिविल कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में इनको डेट मिली हुई है ये यही 14 अप्रैल और सिविल कोर्ट में इनको 27 अप्रैल डेट मिली हुई है। उससे पहले ये जो कानूनी कार्रवाई अपने हाथ में ले रहे हैं, जो यहाँ एक कोई एमई है और ये जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और ये इन दुकानों को तुड़वाना चाहते हैं। या इनको प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब है, भाई तहसीलदार साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो अगर ये अनलीगल बैठे हैं तो इनको 7 दिन का नोटिस दें। अगर ये नोटिस लिखित नहीं लेते हैं तो इनकी दुकान के ऊपर चस्पा चपेया जाए और उसके बाद भी ये कार्रवाई की जाए। इन्होंने न कोई लीगली नोटिस दिया, न कोई लिखित में दिया, न कोई बात की। दुकानदार आज दुकान के अंदर सामान है, अरबपति तो है नहीं। अब जेसीबी लेकर के पुलिस प्रशासन लेकर के ये आ गए और उस खोखे को तोड़ करके उस सामान को खुर्द कर रहे हैं। अगर वो अरबपति आदमी होता तो ये खोखा क्यों करता? और आज इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्या कोई देखने वाला, कोई सोचने वाला, कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है। इन दुकानदारों की कोई गलती नहीं है। ये दुकानदार कई दिन से यहाँ के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई जो राज्य के नेता हैं उनके सामने चक्कर लगा रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं। वो इनके कंधे पे हाथ रख देते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे जब तोड़ने के लिए आ गई, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? अगर इनको मारेंगे तो 302 लगेगी। न्याय कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ अन्यायकारी है। और कोई कोर्ट का आदेश हो, किसी अधिकारी का आदेश हो, तब भी प्रशासन तोड़ने के लिए आए। बेकार की बगैर बात की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो भी प्रशासन आया है यहाँ आराम से चला जाए।
इन दुकानदारों की दुकान के LNT की बॉकेट जब लगेगी जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। धन्यवाद। हम इनके साथ हैं, कानूनी तौर पे साथ हैं। हाँ, अगर इनके पास कानूनी कुछ भी नहीं है तो हम दुकानदारों के साथ नहीं है। पहले अधिकारी इनको बुलाएं, इनकी पर्ची देखे, इनके केस देखे, सब कुछ इनका देखे और देख करके उसके बाद में अपना फैसला सुनाए। ये नहीं तानाशाही रवैया नहीं चलेगा कि महेंद्रगढ़ में जो मर्जी आ रहा है, कोई भी वो एक कोई एमई आया हुआ है कोई खरखोदा से वो कहता है कि तोड़ना ही जरूरी है। तो भाई एमई साहब, मैं सीधा कह रहा हूँ तेरे को कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू एक खोखे के हाथ लगा करके दिखा। हम यही खड़े हैं। नहीं, हमारी जान कोई आलतू फालतू अरे गरे नथु खैरे हम नहीं है। इस शहर के हम रखवाले हैं और इस शहर के जब तक प्राण रहेंगे इस शहर के आम आदमी की हम रखवाली करेंगे। बिल्कुल सही बात। अरुण भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब बड़ा लेट आया। मैं जब देखो ईब आएगा बड़ी मारो समाधान करवा दो। जब आपने मेरे से संपर्क किया, समाधान करवा दो। सुनो मेरी बात, जब आप लोगों ने मेरे से संपर्क किया, मैं टेली की तरफ था, मैं जो भी अपने काम थे उसी टाइम छोड़ के मैंने गाड़ी बैक कर ली थी। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया। और जहाँ तक बात है, अभी SDM साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका नंबर बंद है। और मैं तो कौशिक भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि जब मामला कोर्ट में है और जब इनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है तो ये कैसे तोड़ सकते हैं। और बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल भाइयों के साथ हूँ। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अगर बिना ऑर्डर्स, बिना कोई लीगली कोई बात है तो पहले अपनी जान जाएगी, बाद में भाइयों को ठीक है। बिल्कुल अरुण भाई, हमारा एक निवेदन है, ये बात तो एमई साहब है ना, उनसे समझा दो ये बात, भाईचारा खराब ना करवाएं। यहाँ आकर वो जानबूझ के तानाशाही कर रहे हैं। मैं अभी एक मिनट, मैं अभी एक बार मौके पे नेताजी की बात करवा दो एक बार, इनकी हरा क्षेत्रीय समझवा दो। जितनो प्यार देना चाहना है उतनो फिर हम बिल्कुल इस मामले में हम आपके साथ हैं। और जो प्यार से हो जाए भाई, भाई पहले तो यही कोशिश है, प्यार से करो तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ जी अरुण जी। एमई साहब आए हुए हैं, इनसे बात करा। इनके पास ना कोई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है और इनको अपने जो मुख्य वाले हैं ना, ये कोर्ट में चले गए थे और 14 तारीख की इनकी डेट है जी, 27 अप्रैल की और 14 अप्रैल की। तो जब तक कोर्ट में मामला है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं जी? है ना, आप एक बार बात करो। एमई साहब आए, कहाँ पे है ये? एक मौके पे कौन है? ये इसमें कौन है? वो तो है ना एमई साहब। बुलाओ ना, एक बार बुलाओ। हाँ जी एमई साहब, एक सेकंड। आपको बता रहे हैं कि DSP कनीना राजीव कुमार जी, जिनके पास मैनेजर का एडिशनल चार्ज है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए इन तस्वीरों में जिस तरह से। नरेश जी, DSP साहब ऐसा है, मैं सुरेंद्र आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या है, कोर्ट में इनका केस एक मिनट रुक जाओ भाई। कोर्ट में केस चला किस बात का कि इनको वर्बली कहा गया कोई महीने 1.5 महीने पहले कि भाई आप ये खोखे हटाओ। ये इन खोखों का किराया भरते हैं नगर पालिका में हर महीने। इनके पास रसीदें हैं, सबके पास, सभी के पास बिजली के कनेक्शन। जब हटाने के लिए कहा तो कोई भी इनको नोटिस लिखित नहीं दिया गया। ये गए कोर्ट, सिविल कोर्ट में 27 मार्च डेट लगी हुई है, जो साहब को हमने उसकी कॉपी दे दी। 27 अप्रैल SDM साहब के 14 अप्रैल लग रही, वो कॉपी भी इनको दे दी। या तो जो सीनियर अधिकारी हैं वो अपना फैसला सुना करके इनको 7 दिन का नोटिस देते कि भाई आप अनलीगल हैं और आप इनको हटाइए। ठीक है, उसके बाद में नहीं हटाएं ये, जब प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे।
आज बगैर ही कोई नोटिस, बगैर किसी बात के अगर प्रशासन इनको हटाता है, इसके अंदर सामान भी है, अरबपति दिए है नहीं कि भाई इस दुकान में सामान है तो वो सामान भी निकालेंगे अगर और वो भी जब कोर्ट और एसडीएम साहब और डीसी साहब जब इनको अनलीगल भाई ये कानूनी गलत हैं तो तभी तो कार्रवाई होगी कि वैसे ही मंचा है आकर के और यहाँ कोई भी आदमी आकर के इनको हटाने के लिए लगता है। सर मैं रावदान सिंह जी का भतीजा, अभी नेताजी ने डीसी साहब से बात करी। कोई बात नहीं, एक बार जो आपने बात की मेरे भाई कर लेते हैं। हाँ जी, आप कर लो। बिल्कुल तो न्याय संगत कार्रवाई हुई उसमें, चाहे मतलब नहीं, हम भी चाहते हैं न्याय हो और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं, कोई बगैर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी आईडी के लिए इनको नोटिस दिया गया, देखिए वो चलो बाद में कर लेंगे, पर मैं एक बार आपने समझ लिया मैटर क्या है? एक बार प्रेसिडेंट साहब से बात करें, कोई बात नहीं। ठीक है। दादा अरे मुलाजिम साइड में हो जाओ भाई, आप ये भी अपने मुलाजिम इधर आ जाए सारे भाई, इस साइड कर ले सर, इधर आ जाओ जाओ भाई, रामनाथ आप व्यवस्था बनाइए। नगर पालिका से भाई एसडीओ का है। जिस तरह से जो हाई वोल्टेज ड्रामा आप देख पा रहे हैं, पुलिस पूरे दलबल के साथ यहाँ पहुंचे और सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में ये है कि कनीना के जो डीएसपी है जिनके पास मैंडेट का एडिशनल चार्ज भी है, राजीव कुमार जी, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनसे बात की। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने उनको आदेश दिया गया कि वो रोड से हट जाएं और जनता को जो है परेशान ना किया जाए। अभी डीएसपी साहब की जो एसडीएम साहब है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनकी एसडीएम साहब से बात होगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो क्या कार्रवाई रहेगी, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उस पर हम रिसेंटली आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि पिछले 1 घंटे से हम आपके साथ। जिसका कुछ नहीं है ना अपना घर चलो। चला रहा लाइव, हमारा लाइव चला रहा है भाई, देखिए ये तो मुझे बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दे। कौन लाइव दिखा रहा कोई बात नहीं, कर दीजिए। धक्का मारी जब मैंने खेलने लग रही है। बीमार है तो बीच में साइड में तो हो जाओ, खोखा ना होगी ना बात, बैठ जाओ, बात कर रहे हैं, जब बात कर रहा है साइड में हो जाओ। तो जनाब मैं तो बात हुई यार,
भाई भारत करो ठीक है। क्षेत्र के सारे प्रमुख समाज सेवी अगर देखा जाए तो भाई अरुण राव भी पहुंचे हैं, क्या भाई नवीन राव भी पहुंचे हैं। अरे वो साइड में ले, लाइव चल रही हो, तू साइड में भाई लाइव चल रही है। बुलवाई थी उमरी डीएसपी है, बुलवाओ न्यायालय में जो विचाराधीन है वो न्यायालय में चीज पे लड़ रहा है। कोई ना आवे, कोई वाली बात है ना, ये तो सब ने के शहर में के प्रक्रिया का सही कोई सो व्यापार मंडल में किता है, अन्ना किता व्यापार मंडल का नेता नहीं, पूरे शहर में पता है कि इस रोड के ऊपर क्या घटनाक्रम चल रहा है। कोई कने नहीं आवे, साथ नहीं आता, किसी के कोई दुकानदार के साथ नहीं है भाई। उधर रहो। मेरे बेटा हम भी थाना में ज्वाइन करने जाएंगे। चलिए इस मामले से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते हैं। कनीना थाने के जो एसएचओ है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। डीएसपी राजीव कुमार खुद यहाँ मौजूद है, इसी के साथ साथ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है तहसीलदार साहब वो भी मौजूद है। और धीरे धीरे करके अगर बात कर ली जाए कोई बात करने ना जा रहा हूँ भाई। देखिए भी ना भाई तो वह दोनों कहेगी क्या वो कब ये दोनों लड़की वाले बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तुम अच्छे शिवम यारी कई बार ऐसा धीरे धीरे सारे धीरे धीरे आ रहे हैं ना।
पानी पीता ही रहा। तो इनका इतना सालों से किराया दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो इनकी कोई सुनाई नहीं। कमेटी वाले कौन है? सबसे पहले मिलाया हमने सबने साथ मिले हुए हैं जी उसका हमें तो आप एक बात बताओ, आप इनका किराया ले रहे हो, इतने सालों से जब किराए की पर्ची आपको दिखा दी, अभी दिखाई थी, दिखा तो कोई वो लिए दिखाइए भाई किराए की पर्ची दिखाओ, उसके बाद अगर बाद में नहीं ठीक है। किराए की पर्चियां कटने लग रही हैं इतने सालों से, और इनका कोर्ट में फिर केस भी चला गया, और आप किराया भी ले रहे हो, बिजली का कनेक्शन भी लगा हुआ है, सब कुछ इनके पास है, और उसके उपरांत ये फिर दादागिरी हो गई। एक बार ले आना भाई वो कागज थे, वो पर्चियों वाले, इसमें पर्चियां लगी हुई ये बिल है जी जी, दो पर हाँ पर्ची दिखाओ। अभी उन्हें जब तक तयबाजारी भी हो उसके बाद तयबाजारी बंद करे उसके बाद की है नहीं, रेंट के भी अजीब तयबाजारी तो ले ही रहे हैं, 35 साल से आप तयबाजारी ले रहे, 200 कानून के अनुसार तो पूरे सारे दुकानदार साथ ही आपके, आप कानून के अनुसार करो ना कार्रवाई को। पुरानी है जी, अब ये तो मैं ऊपर से लेकर जो पुरानी ऐसे थोड़ी होगा एकदम से किसी की भी रोजी रोटी आप लोग उठा लोगे। भाई ये बच्चे हमारे भी छोटे छोटे, ऐसा थोड़ा भी कहता मैं खुद चेयरमैन रही हूँ नगर पालिका, लेकिन हर एक का तरीका तो होता है करने का, चीज तो काम को करो लेकिन तरीके से तो करो, उन्हें नोटिस दो, इन्होंने केस डाल रखा, केस के थ्रू करो, जो भी है प्रोसीजर के तहत काम करो, ऐसे थोड़ी बुलडोजर लाके एकदम से दुकानों को उठा देंगे। हाँ, ये थोड़ा भीतर का दुकानदार कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो इनकी गलती है, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं आपको। प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने दिया हमें, नगर पालिका सब कुछ लेने लग रही है इनसे, उसी टाइम बंद कर देना चाहिए था। हाँ, जब गलत है तो बिजली बोर्ड ने मीटर भी लगा रखे हैं, यहाँ बताओ। अगर ये पर्चियां वेरीफाई करो, प्रॉपर्टी टैक्स की ओर दे रहे हैं वो भी वेरीफाई करो। हमारे पास है, जब आप इलीगल लगा आपने जिनके पास पर्चे पुरानी तो ये भी मैं मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी अधिकारी ने बुलाया था तुम्हारे को? 15 की पर्ची तो बताओ साहब, 48 साल को तो मैं हो गया, और 2015 तक ये पर्चियां कटी है, इनका कोर्ट में केस चला गया, और पर्चियां इनकी कट रही है, अनलीगल तो नहीं है ना? या फिर ये अधिकारी इनको बुलाए, इनको समझाए तुम इस तरीके से गलत हो, ठीक है, उसके बाद में हम तो पुलिस ने लेके आ गया भैया, गरीब आदमी का दे थोड़ा उड़ना, ठीक है। बताने 85 की भी हमारे पास, तो पहले की भी है, ये मैं जाकर टाइम दो, मैंने निकाल के लेकर 85 की 80 की। मैं किस तरह चुप हूँ? मैं अगले की रोजी रोटी जा रही है, रोजी रोटी जा रही है, तो ये चुप कैसे होंगे? हाँ जी, सुनाइए, बताइए। नहीं मार रहे हैं, सुन रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुन लो, एक बार सुन लो, बार बार रुक के मारने से कुछ नहीं होगा, आप देख लो जी कागज। सर जी रुक के नहीं मार रहे, उनकी 35 साल प्लीज पुरानी। आप सुनो, आपकी सुनवाई करके जो आपकी बात रख रहे हैं ना, वो एक बार देख रहे हैं, कोई बात होगी बात। आप एक बार साहब से डिस्कस कर लो, भाई एक पता क्या है, एक दो एक जने अपना आके और मतलब इशू सबका कॉमन है आपका। नहीं, आप एक काम कर लो ना, एक चीज आप एमई साहब एक काम कर लो, मैं भाईचारे की बात बता रहा हूँ, आज आप इनको कल का टाइम दे दो, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, मीटिंग ले लो। हाँ, कल का समय दे दो ताकि ये भी अपने सारे कागज दे, डॉक्यूमेंट दिखा लें। ऐसे थोड़े सोमवार का टाइम दो, लेके आ जाओ सारे। बता दिए आज में भाई कोई बात भी करा, मुझे भी बताओ भी, मतलब से ड्राइवर से फोन कर मैं देना मेरे नो बात हो रही है।
50 साल हो गए जी हमने 37 साल 38 साल की जिम्मेदारी लेनी पड़ती। आप चिंता हमारे छोटे बच्चे हमारे बापू ने अरे पंडित जी मैं तो फिर किराया नहीं देना चाहिए पहले, बस इन लोगों ने ये है कि इन्हें सीधा ही कार्रवाई खातिर में बुला लिया, कुछ नहीं हो रुको। लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं शीर्ष अधिकारियों की, जो पुलिस के प्रशासनिक शीर्ष अधिकारी है और प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी है उनकी आपस में मीटिंग इस वक्त चल रही है। कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आउट होता है और क्या निकलकर सामने आता है, क्या कार्रवाई करेगा। क्योंकि एक तरफ लोग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको अपॉइंट किया गया है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा अपडेट है कि शहर के जितने भी जो प्रमुख नेता है, जो भावी नेता है, जो समाज सेवी, वो यहाँ पर लोगों के साथ खड़े होने के लिए एकाएक पहुँच रहे हैं। जितनी पर्ची मिले प्रॉपर्टी वाली दे दी ना चल रहा है। तो पेंडिंग रखो है ना। कोई ना कर लो साहब। आप आ जाएंगे और बात कर लेते हैं। पत्रकार साथी जो भी हैं वो मिल लेंगे, आपसे बातें कर लेते हैं। आप भी इलीगल बता रहे हैं, तो क्या कुछ मामला है? आप चेयरमैन रहे हैं पहले। देखिए, हर कोई काम जो होता है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होता है। हर काम, मैं खुद नगर पालिका चेयरमैन रही हूँ, कोई भी काम करे कानून के अनुसार करना चाहिए। ये दुकानें आज की तो है नहीं, 35 साल 40 साल पुरानी दुकानें हैं, तो एकदम से इस तरह कार्रवाई करवानी गलत है। इनको बुलाए, बैठे, बात करे। सबके पास, सभी दुकानदारों के पास अपने कागज है। जब नगर पालिका इनसे किराया ले रही है, तय पर जारी की इनके पास पर्ची है, सारी चीजें हैं, तो हर एक काम ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होने चाहिए। एसपीपी कोर्ट में दावा डाले, उस हिसाब से काम हो, फिर उनको हटाए, कोई दिक्कत नहीं। इनकी ना 13 तारीख को बता रहे हैं कि जो अगली सुनवाई है वो भी है। प्रॉपर्टी आईडी भी बनाई है, प्रॉपर्टी आईडी नगर पालिका ही तो बना रही है, और कौन कर रहा है? जब ये हटाने हैं तो इनकी प्रॉपर्टी आईडी किस तरह बना रहे हैं? एक तरफ प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं, आज बुलडोजर ला दिया चलाने के लिए, वो भी बिना नोटिस के। बिना नोटिस के ये कह रहे हैं कि दुकानदार कह रहे हैं कि हमारी तारीख है आने वाले समय में 14 अप्रैल। तारीख जब कोर्ट में केस चल रहा है, ये तो सभी जने समझदार है। जब कोर्ट में केस है, उसमें तारीख होगी, उसमें जो फैसला होगा उसी के अनुसार तो कार्रवाई होगी। एकदम से ऐसे बुलडोजर लाके खड़ा करना कहीं भी नहीं है। क्या करना चाहिए पुलिस प्रशासन को? क्या कहेंगे? देखते हैं, अभी सभी जने बात करते हैं। हम बिल्कुल सभी पूरे शहरवासियों के साथ खड़े हैं, गलत काम नहीं होने देंगे। अब इनको डेट तक तो वेट करना कुछ चाहिए। तो इंतजार करो भैया, ना बताओ। हम 40 से 50 साल हो गए बैठे ना, हमारे बच्चे किसी वजह से बैठेंगे। रिकॉर्ड पूरा जितने भी दुकानदार हैं उनके फेवर में है रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक इनको ये चाहिए कि पुलिस प्रशासन वो अपनी कार्रवाई करते हुए और यहाँ से हटे, और यहाँ विरोध पैदा ना हो। इस तरह का माहौल इनको पैदा नहीं करना चाहिए। आनन फानन में अगर इन्होंने ऐसा किया है तो पूरा शहर इनके साथ है, जितने भी ये दुकानदार हैं उनके साथ है। 40 साल से जो ये लोग यहाँ कमा के खा रहे हैं, आज इनको एकदम उजाड़ना कोई अच्छा नहीं है। ये तो सरकार गेम खेल रही है इनके साथ, ये अच्छा नहीं है। इस तरह का प्रशासन वो बुराई का पात्र बनेगा, ये इनको नहीं चाहिए।
जो भी ये काम कर रहे हैं गलत है, अवैध रूप से ये इन खोखों को, इन दुकानों को हटा रहे हैं, नहीं हटाना चाहिए। ये न्याय के विपरीत है। जी आज आप भी बोलिए। 35-40 साल से जो प्रधान जी ने नगर पालिका ने कहा है, रीना जी ने, उन्होंने सही कहा है। 35-40 साल से बाजार हम देखते आ रहे हैं, सारे बाजार खोखे यहीं रखे हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन इन सारे बाजारों हमेशा किराया वसूल कर दी है और इन्होंने अपने थोड़े बहुत टीन शेड लगा कर न कुछ सामान डाला हुआ है। सभी गरीब आदमी है ये। अगर अमीर आदमी होते तो करोड़ों रुपए की दुकान लेकर बैठते, इन खोखों में क्यों तपते हैं गर्मी के अंदर। पुलिस प्रशासन को बता रहे हो अवैध रूप से इन खोखों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बता रहे हो कोशिश कर रहा है। ये न्याय संगत की बात नहीं है। इनको कोर्ट में केस चल रहा है, ये कोर्ट की अवहेलना करने पर उतारू हो रहे हैं। आपका नाम जी? श्री गोपीराम अग्रवाल, शहर सुधार संघर्ष समिति। ये तो प्रधान जी ने बता दी, ये की बात है हमारी। आप बताओ ये यहाँ पे इनका हमने खुद का खोखा है, हमने 45 साल से ऊपर हो गया हमारे, ठीक है। अब हमारे बच्चों को ठोकरे मारोगे तो ये कोई प्रशासन की तो गलत बात है। सरकार ने हमने पहली बेस्ट टीम को भी या टीम ने 4-5 दिन पहले कह दिया कि क्या तो मैं रहूंगा, क्या दुकानें रहेंगी। ऐसा थोड़ा होता है कि किसी जान के बच्चों के जान खतरे में डालना एकदम आके। ये प्रशासन को ये कहना चाहिए कि भाई यहाँ से हटे, भैया टाइम दो हमारे को। मेरा नाम सुनीता सोनी।